हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट की वीडियो थी आपने देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो उसको एक बार ज़रूर देखिएगा और उसको अच्छे से समझिएगा, जिससे कि ये चैप्टर आपको आगे समझ में आएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। 3.2 टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो किन किन टाइप्स, उनके टाइप्स क्या क्या हैं, क्या क्या उनके प्रकार हैं। तो फर्स्ट है रेयॉन। यू हैव रेड इन क्लास 7 दैट सिल्क फाइबर obtained फ्रॉम सिल्क वॉर्म वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना। तो सेवन्थ में आपने पढ़ा था जो सिल्क फाइबर है वो कहाँ डिस्कवर हुआ था, वो चाइना में डिस्कवर हुआ था। एंड वॉज केप्ड एज अ क्लोजली गार्डेड सेक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। और बहुत लंबे समय के लिए उन्होंने उसको सीक्रेट रखा था, चाइना वालों ने किसी को बताया नहीं था उसकी टेक्निक कि सिल्क कैसे बनता है। फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली। और इसी वजह से, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, तो वो बहुत कॉस्टली थे। जो सिल्क फाइबर से जो कपड़े बनते थे, फैब्रिक बनते थे, वो क्या थे, बहुत कॉस्टली थे। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी। लेकिन महंगा होने के बावजूद लोग उसको लेते थे क्योंकि वो बहुत अच्छा दिखता था। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। और इसी वजह से सिल्क यानी कि रेशम को हम कैसे बना सकें आर्टिफिशियली, उसके लिए बहुत सारे अटैम्प्ट हुए, कई लोगों ने अटैम्प्ट के प्रयास किए। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन obtaining a fiber having properties similar to that of the silk। तो द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के लास्ट तक साइंटिस्ट जो थे वो एबल हो गए कि एक ऐसा फाइबर उन्होंने ढूंढ लिया जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल लगभग सिल्क की जैसी होती थी। सच अ फाइबर वॉज ऑब्टेन्ड बाई केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। और वो किससे बनाया उन्होंने, वुड पल्प मतलब लकड़ी की जो लुगदी है उसको पीस कर जो बनाया, उसके केमिकल ट्रीटमेंट, उसके केमिकल रिएक्शन करवाई, उसके बाद वो फाइबर उन्होंने बनाया। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क। इंपॉर्टेंट है, देखिए लाइन, वट इज़ आर्टिफिशियल सिल्क, रेयॉन इज़ आर्टिफिशियल सिल्क। रेयन को ही आर्टिफिशियल सिल्क या कृत्रिम रेशम कहते हैं। ऑल्दो रेयॉन इज obtained फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स वुड पल्प येट इट इज़ अ मैन मेड फाइबर। हालांकि रेयन को बनाते किससे हैं, वुड पल्प, लकड़ी के पल्प से बनाते हैं, जो कि एक नेचुरल रिसोर्स है। लेकिन उसके बावजूद इसको आर्टिफिशियल फाइबर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नेचुरली खुद नहीं बनता है, इसको कौन बनाता है, ह्यूमन बनाते हैं। इट इज़ चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर। ये बिल्कुल सिल्क फाइबर की तरह ही इससे कपड़े बनाए जा सकते हैं, और साथ ही सिल्क से बहुत सस्ता भी होता है। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। और इसको हम बहुत सारे कलर्स में क्या कर सकते हैं, डाई कर सकते हैं, रंग कर सकते हैं इसमें बहुत सारे कलर्स में। रेयॉन इज मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेड शीट्स और मिक्सड विथ वूल टू मेक कारपेट। तो रेयॉन जो है कॉटन के साथ इसको मिक्स करके हम क्या बना सकते हैं, बेड शीट बना सकते हैं, और वूल के साथ जब इसको हम मिक्स करते हैं तो हम बना सकते हैं कारपेट्स। ये देखिए नीचे यहाँ पर एक कारपेट बना हुआ है, इस कारपेट में और उसके बगल में जो सिल्क के कुछ क्लॉथ्स बने हुए हैं, ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से रेयॉन, ये सब रेयॉन से मिलके बने हुए हैं। आर्टिकल्स मेड ऑफ रेयॉन्स, देखिए लिखा हुआ है। तो इस तरह से जो ये सिंथेटिक फाइबर है, इससे हम काफ़ी चीज़ें बना लेते हैं। अब अगले सिंथेटिक फाइबर की बात करते हैं, वो क्या है, वो है नाइलॉन। देखिए नाइलॉन दिख रहा है। नाइलॉन इज़ अनदर मैन मेड फाइबर इन, ये एक दूसरा एक और मैन मेड फाइबर है, आर्टिफिशियल फाइबर है। इन 1931 इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। 1931 में बनाया गया रेयॉन को, और जो ये बनाया गया इसको विदाउट एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, बिना किसी नेचुरल रॉ मटेरियल यानी कि प्राकृतिक चीज़ से नहीं बनाया गया। ये कहने का मतलब है फ्रॉम प्लांट और एनिमल, ना तो इसको प्लांट की मदद से बनाया गया और ना ही एनिमल की। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल। किससे बनाया इसको, कोल से, वाटर पानी, एंड एयर। तो कोल, वाटर और एयर के ट्रीटमेंट से
नायलॉन को तैयार किया गया। इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, यही पहला ऐसा फाइबर था जो कि पूरी तरह से सिंथेटिक था। हालांकि रेयॉन को भी बनाया, लेकिन उसको वुड पल्प से बनाया गया था, लेकिन इसको पूरी तरह से आर्टिफिशियल बनाया गया। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। जो नायलॉन फाइबर की क्या खासियत है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं? इट वॉज स्ट्रॉन्ग, ये बहुत स्ट्रॉन्ग था। इलास्टिक, खींचता था, खींच के फिर अपने वापस आ जाता था। एंड लाइट, हल्का था बाहर में। इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश, चमकदार था और धोने में आसानी से धुल जाता था। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, इसी वजह से बहुत सारे कपड़े जो है नायलॉन से बनाए जाते हैं और ये बहुत जल्दी पॉपुलर हो गया। वी मे यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन, तो हम नायलॉन से जो है बहुत सारे आर्टिकल्स बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, सच एज सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथ ब्रशेस, कार सीट बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स एक्सेट्रा। तो ये जो चीज़ें हैं, सॉक्स हो गए, रोप्स वगैरह, आप ये सब जानते हैं। देखिए सॉक्स बना है, रोप है, कर्टेन पर्दे, कर्टेन मतलब पर्दे, और टूथब्रश बना हुआ नीचे। तो ये जो सब हैं ये नायलॉन के फाइबर से मिलके बनते हैं। वेरियस आर्टिकल मेड फ्रॉम नायलॉन। अब बूझो के दिमाग में फिर एक चीज़ आई, उसके हम हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहता है बूझो। तो उसने सोचा, इज़ नायलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन मेक नायलॉन पैराशूट एंड रोप फॉर रॉक क्लाइंबिंग। तो क्या नायलॉन का जो फाइबर है वो इतना मजबूत है जिससे कि हम क्या बना सकते हैं, पैराशूट के और जो रॉक क्लाइंबिंग के लिए हम क्या बना सकते हैं, रोप्स बना सकते हैं। तो ये वो सोचता है। तो नायलॉन इज़ ये देखिए पैराशूट की रोप्स हो गई, रॉक क्लाइंबिंग के लिए जो रोप्स है नायलॉन की बनी हुई हैं। यूज़ ऑफ नायलॉन फैब्रिक ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट एंड रोप फॉर रॉक क्लाइंबिंग। तो पैराशूट जो उड़ते हैं उसकी जो रस्सियाँ होती है, रॉक क्लाइंबिंग की जो रस्सियाँ होती हैं, वो नायलॉन से बनती है। अ नायलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। देखा गया है कि समान मोटाई का अगर हम सेम थिकनेस का स्टील वायर ले लें और नायलॉन रोप ले लें तो नायलॉन की जो रोप है वो ज़्यादा मजबूत होती है। एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया गया है। लेट अस फाइंड आउट, आइए देखते हैं इस पर बेस्ड एक एक्सपेरिमेंट। Now take the cotton thread and tie it to the clamp so that it hangs freely. At the free end, suspend a pan in such a way that weights can be placed in it. Add weights one by one till the thread breaks. Note down the weight required to break the cotton thread. This weight indicates the strength of the fiber. Now hang the woolen thread and repeat the activity. Note down the weight required to break the thread. Repeat the activity by using the silk thread. You will observe that when a weight of 200 grams is placed in the pan, the thread breaks. Now use the nylon thread and add weights till the thread breaks. You will find that, even after adding all the weights, the thread remains intact.
from this activity, you can conclude that nylon is the strongest fiber. तो अभी आपने देखा एक्सपेरिमेंट में जो नाइलॉन है वो चारों जो फाइबर्स थे, कॉटन, वूल, सिल्क और नाइलॉन, इन सब में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आइए अब इस जो अभी तक हमने टॉपिक पढ़े उस पर बेस क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1, वेयर वॉज द सिल्क फाइबर डिस्कवर्ड? सिल्क फाइबर सबसे पहले कहाँ डिस्कवर हुआ? आंसर है सिल्क फाइबर वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना, चाइना में डिस्कवर हुआ। सेकेंड, विच सिंथेटिक फाइबर हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज टू दैट ऑफ द सिल्क? सिल्क की जैसी बिल्कुल प्रॉपर्टी किस सिंथेटिक फाइबर की होती है? आंसर है रेयॉन फाइबर हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज टू दैट ऑफ द सिल्क। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। क्वेश्चन 3, हाउ कैन रेयॉन बी प्रिपेयर्ड? रेयॉन को कैसे बनाया जा सकता है? आंसर नीचे देखिएगा। रेयॉन इज़ प्रिपेयर्ड बाई वुड पल्प, वुड पल्प से बनाते हैं रेयॉन को। क्वेश्चन 4, राइट सम यूजेस ऑफ रेयॉन फाइबर, रेयॉन फाइबर के कुछ यूज़ बताने हैं, तो आंसर 4 नीचे देखिए। रेयॉन फाइबर आर यूज्ड टू मेक बेड शीट्स, कारपेट्स एक्सेट्रा। कहाँ काम आता है? बेड शीट, कारपेट वगैरह बनाने के काम आता है रेयॉन फाइबर। फिर क्वेश्चन 5 देखते हैं, हाउ कैन नाइलॉन बी प्रिपेयर्ड? नाइलॉन को हम कैसे बना सकते हैं? आंसर 5 है, नाइलॉन इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, एयर एंड वाटर। इसको हम कोल, एयर और वाटर से मिलके बनाते हैं। क्वेश्चन 6, राइट सम यूजेस ऑफ नाइलॉन, नाइलॉन के कुछ यूज़ लिखने हैं हमने। नाइलॉन कहाँ आता है? आंसर 6 नीचे है। रोप्स, टूथ ब्रश, सॉक्स, स्लीपिंग बैग्स एक्सेट्रा आर मेड ऑफ नाइलॉन। बगल में देखिए ये नाइलॉन के आर्टिकल्स बने हुए हैं, रोप बनी हुई है और इधर ये पैराशूट है नाइलॉन का। क्वेश्चन 7 है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइलॉन? नाइलॉन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है? नाइलॉन फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, खिंचाव भी होता है उनमें और हल्के भी होते हैं। दे आर लस्ट्रस एंड वॉशेबल, उनको हम चमकदार होते हैं वो और आराम से धुल सकते हैं, वॉशेबल होते हैं। तो नीचे देखिए रेयॉन फाइबर्स, देखिए बिल्कुल सिल्क की तरह चमक रहे हैं, रेयॉन फैब्रिक एक उनसे बने कपड़े हैं। तो हमने अभी पार्ट 2 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक का देखा, उसको उसके टॉपिक्स की स्टडी करी और उसके बाद हमने क्वेश्चन आंसर देखे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो अभी तक आप लोगों ने इसको अच्छे से देखा होगा। अब आपका काम है ये जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा और एक बार अच्छे से रिवाइज़ करके इनको याद कीजिएगा। अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर लिखिएगा और जितने भी आपके डाउट्स होंगे उनका सॉल्यूशन दिया जाएगा। आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक भी कीजिएगा। इसके बाद हम पार्ट 3 के लिए एक और वीडियो लेकर जल्द ही आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।